आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम देखते हैं हमें दिया हुआ है दो विद्युत लैंप जिनके अनुमतांक 100 वाट 220 वोल्ट तथा 200 वाट 220 वोल्ट हैं, पार्श्व क्रम में संयोजित हैं। यदि मेंस की विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट है तो विद्युत मेंस में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। तो हमें विद्युत मेंस में बहने वाली धारा बतानी है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इनका सर्किट बनाते हैं। तो मान लेते हैं एक लैंप को हम प्रतिरोध की तरह से दिखाते हैं। तो ये हो गया, मान लेते हैं एक R1 है, एक R2 है, दोनों पार्श्व क्रम में संयोजित हैं और दोनों एक मेंस की आपूर्ति 220 वोल्ट है उससे जुड़े हुए हैं। ठीक, एक R1 कितने का है, 100 वाट का। R2 कितने का है, 220 वाट का, सॉरी 200 वाट का। ठीक, तो अब हम पता करते हैं R1 और R2 की वैल्यू। और हमें R1 R2 कहाँ से मिलेंगे, हम उसके लिए विद्युत शक्ति का सूत्र का उपयोग करेंगे। ठीक, विद्युत शक्ति क्या होती है, P विद्युत शक्ति बराबर V विद्युत विभव की घात 2 बटा R। R मतलब प्रतिरोध। तो यहाँ से प्रतिरोध का मान क्या आ गया, विद्युत विभव की घात 2 बटा शक्ति। ठीक, अब हम इसी फॉर्मूले में रखते हुए हमें R1 का मान क्या मिलेगा, R1 बराबर V विद्युत विभव कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट, 220 की घात 2 बटा विद्युत शक्ति कितनी दी हुई है, 100 वाट बटा 100। तो यहाँ से हमारे लिए आ जाएगा 220 गुणे 220 बटा 100, जीरो से जीरो काट दिए तो बचा 22 गुणे 22, 22 गुणे 22 होगा 484 ओम। ठीक, अब हम सेम चीज करते हैं R2 के लिए। R2 के लिए विभवांतर कितना है, वही 220 वोल्ट। तो 220 की घात 2 बटा शक्ति कितनी है इसकी, 200 वोल्ट, 200 वाट बटा 200 बराबर 220 गुणे 220 बटा 200, जीरो से जीरो काट दिए और 2 से 11, तो यहाँ पे हो गया 22 गुणे 11 बराबर 242 ओम। ठीक, तो हमें R1 और R2 का मान मिल गया। अब हमें क्या करना है कि इस विद्युत मेंस में बहने वाली धारा की गणना करनी है। तो उसके लिए हमें कुल प्रतिरोध चाहिए। तुल्य प्रतिरोध लाने के लिए, चूंकि ये दोनों पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं, तो तुल्य प्रतिरोध लाने का फॉर्मूला क्या होगा, 1 बटा R इक्विवेलेंट मतलब तुल्य प्रतिरोध बराबर 1 बटा R1 धन 1 बटा R2। ठीक, तो 1 बटा R1 कितना होगा, 484 ओम धन 1 बटा R2 की वैल्यू क्या है, 242 ओम। ठीक, तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 बटा 484। ठीक, तो यहाँ से हमारे लिए 1 बटा R इक्वलेंट तुल्य प्रतिरोध की वैल्यू आ गई 3 बटा 484 और यहाँ से तुल्य प्रतिरोध हमारा आ गया 484 बटा 3 ओम। ठीक, अब हमें क्या करना है,
क्वेश्चन में अगर हम ऊपर देखें तो हमें तुल्य प्रतिरोध मिल गया है और हमें विभवांतर पता है, हमें पता करनी है विद्युत धारा। ठीक, तो विद्युत धारा पता करने के लिए डायरेक्टली ओम का नियम लगाते हैं। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम है V बराबर I, V विभवांतर बराबर विद्युत धारा गुणे प्रतिरोध। ठीक, तो विभवांतर हमें दिया हुआ है, विभवांतर हमें कितना दिया हुआ है? 220 वोल्ट। तो हो जाएगा 220 गुणे, हमें विद्युत धारा का मान पता करना है, गुणे आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट मतलब तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध है हमारा 484/3। तो यहाँ से विद्युत धारा का मान हो जाएगा 220 गुणे 3/484 एम्पियर। और हम इसे अगर आगे फिर से सॉल्व करें तो I का मान आ जाएगा, विद्युत धारा का मान आ जाएगा हमारे लिए 15/11 एम्पियर। ठीक, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।